मैं हूं आपकी होस्ट जेसिका जॉयस तारिक। प्रोग्राम गॉड इन यूथ सीजन 2, जिसमें हम आपकी मुलाकात करवाएंगे उन शख्सियात से जो शोबाए जिंदगी में कामयाबी से हमकिनार हैं और जानेंगे उनकी कामयाबी के राज। प्रेज द लॉर्ड, मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं आपकी होस्ट जेसिका जॉयस तारिक और आज नई एपिसोड के साथ प्रोग्राम गॉड इन यूथ सीजन 2 में आपको खुशामदीद कहती हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम यूथ को इनवाइट करते हैं और उनसे जानते हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनकी ज़ुबानी। तो जो आज की मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, इससे पहले कि मैं उनका इंट्रोडक्शन कराऊं, हम कलाम खुदा से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। हम हबक्कूक की किताब, उसका 3रा बाब, उसकी 17वीं और 18वीं आयत मुकद्दसा की तिलावत करेंगे। अगरचे अंजीर का दरख्त ना फूले और ताक में फल ना लगे और जैतून का हासिल ज़ाया हो जाए और खेतों में कुछ पैदावार ना हो और बेरखाना से भेड़ें जाती रहें और तवैलों में मवेशी ना हो, तो भी मैं खुदावन से खुश रहूँगा और अपनी निजात बख्श खुदा से खुश वक्त हूँगा। खुदाम के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदाम की बरकत आए। खुदाम का शुक्र हो। तो जी नाजरीन, जैसा कि हमने खुदाम के कलाम में से पढ़ा कि सिचुएशन चाहे जैसी मर्जी हो, हम अपने खुदा में खुश रहेंगे हमेशा। तो आज हमारे साथ ऐसी मेहमान मौजूद हैं जिनकी यकीनन गवाही से आप सब भी खुदावन के जलाल को देखेंगे और बरकत हासिल करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद है वर्शिपर अलिशबा सलीम। तो जी अलिशबा, हम आपको इस प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। कैसी हैं आप? जी जेसिका, आई एम गुड। थैंक यू फॉर इनवाइटेड दिस प्रोग्राम और तमाम जोशुआ टीवी का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू अलिशबा फॉर ज्वाइनिंग अस। तो मैं आपसे पूछती चलूँ अलिशबा, कि आप हमें बताएंगी कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं? जी जेसिका, हम 8 फैमिली के मेंबर्स हैं, जिसमें 3 मेरी बहनें, मुझे डाल के 3 बहनें हम, और 3 भाई हैं और 2 अम्मी और अबू। तो अलिशबा, आप कौन से नंबर पर आती हैं? जी मैं दूसरे नंबर पर। अच्छा, आप दूसरे नंबर पर आती हैं। तो जी अलिशबा, आप बताएंगी कि इस सब के बावजूद आपकी फेवरेट हॉबी कौन सी है? जी मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है मेरा हारमोनियम, जो कि मुझे बहुत शौक़ था कि मैं सीखूं और मुझे उसे प्ले करना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, तो अलिशबा, यहाँ पे आपसे मैं पूछती चलूँ, जितने नाजरीन आपको देखते हैं यकीनन वो भी आपको जोशुआ टीवी पर सुनते होंगे, तो आप बताएंगी कि बीइंग अ वर्शिपर आपकी जर्नी कैसी रही खुदावन में? जी खुदावन का मैं बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि ये वर्शिप का जो मेरे लिए सिलसिला था बहुत ही आसान था। मैंने पहले मुख्तलिफ चर्चिज़ में मैं जाती थी वर्शिप के लिए, जो मुझे इनवाइट करते थे। पहले मैं हारमोनियम के साथ नहीं गाती थी। वैसे ही जब स्कूल में मेरी फ्रेंड्स ने बताना कि आज हमारे चर्च में कंपटीशन हो रहे हैं, सोलो सिंगिंग है क्रिसमस के दिनों में, तो वो मुझे इनवाइट करती और मुझे बहुत शौक़ था कि मैं जाऊँ और वहाँ पर जाकर गाऊँ। और मैं इस तरह मुख्तलिफ चर्चिज़ में पहले जा के गाती थी। फिर हमारा जो चर्च था वहाँ पर हमारे भाई थे, एक क्वायर लीडर थे, और वो हारमोनियम प्ले करके गाते थे, तो मुझे बहुत शौक़ था कि मैं भी हारमोनियम प्ले करूं। तो फिर उनके साथ चलते रहे। इस तरह मैं क्वायर में फिर आई। फिर क्वायर जब भाई चले गए, कहीं उन्होंने जाना पड़ा उन्हें, तो फिर मैंने क्वायर लीडर के तौर पर भी वहाँ पर हिदमत की। फिर उसके बाद मेरे अंदर शौक़ पैदा हुआ कि मैं हारमोनियम सीख ही लूँ। फिर मैंने हारमोनियम सीखा। तो अलिशबा, आप बताएंगी कि आपकी खिदमत की जर्नी कौन सी एज से स्टार्ट हुई, कब आपने शुरू किया और अब तक आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैं ज़रूर ये गवाही के तौर पर भी बताना चाहूँगी, जो मेरी शख्सी गवाही है, कि मेरी अम्मी बताती हैं कि जैसे खुदावन ने खुदाम के बंदा जो यूहन्ना रसूल थे, उन्हें माँ के पेट में ही चुन लिया, तो मैं समझती हूँ मुझे भी खुदा ने माँ के पेट में ही चुना। मेरी अम्मी बताती हैं कि जब वो रूल कुद्दस का बपतिस्मा उन्हें हुआ तो तब मैं उनके पेट के अंदर थी। तो मैं समझती हूँ कि वो अनाइंटिंग जो उनके ऊपर थी वो मेरे ऊपर भी थी। तो मैं जिस तरह बढ़ती गई जिस्मानी तौर पर, तो शुरू से ही मुझे याद है कि जब हम छोटे छोटे होते थे तब ज़्यादा आयतें वगैरह और दुआए रुबानी जो है वो अक्सर पहले याद करवाई जाती हैं। तो मुझे याद है सर्दियों के दिन होते थे, तो हमारे वालिद जो हैं एल्डर सलीम साहब, तो वो काफ़ी स्टिक हैं इस मामले में। तो वो रात को हम लोगों ने दुआ करके सोना। तो मुझे याद है कि हम जब छोटे थे तो मैं सबसे पहले दुआए रुबानी सुना कर सो जाती थी। शुरू से ही पास्टर साहब भी मुझे अक्सर, जब जो पास्टर हमें जानते हैं बचपन से, वो जब मिलते हैं ना तो वो कहते हैं ये बचपन से ही बहुत होशियार और चालाक थी। और मैं बचपन से ही बहुत यानी कि इस तरह खुदा के कामों में थी।
फिर इस तरह आस्ता आस्ता मैंने चर्चिस में जब गुड फ्राइडे आता तो फिर मैंने स्लीपी कलमात प्रीच करना शुरू किया। उन्होंने मुझे दिया कि आप ये वाला जो कलमा है आप इसे प्रीच करें। तो मैंने खुदा के फजल से 5-6 साल लगातार मैंने कलमे भी एक एक प्रीच किया। मैं प्यासा हूँ, तमाम हुआ, इस तरह के कलमात मैंने प्रीच भी किए। और फिर जब मैंने हारमोनियम सीखा तो हारमोनियम करने के साथ वर्शिप करना शुरू हुई। तो मैं खुदाऊँ का शुक्र अदा करती हूँ कि आज तक जहाँ पर भी मैं गई हूँ वर्शिप के लिए, ये खुदा का मेरे पर फजल है कि बहुत से लोग बरकत को हासिल करते हैं और खुदावन की अनाइंटिंग है जो मुझे छूती है। कभी भी मैं होते हैं ना लोग इस तरह के कि ये ऐसा हुआ, मैं जहाँ पर भी आज तक गई हूँ मुझे वहाँ पर लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया है। और मैं समझती हूँ यही बात है जिसकी वजह से मैं आगे बढ़ी और ये खुदा का फजल है। बहुत खूबसूरत बात कही आपने कि कई जगह जिधर हम जाते हैं कभी कभार हमारा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता, लेकिन जब आप खुदावन में होते हो, इस जगह पर जाते हैं, अपने आप को खुदावन के हाथों में देकर जाते हैं, तो यकीनन आपको वो बैड एक्सपीरियंस भी गुड एक्सपीरियंस में बदल जाता है। तो यहाँ पे लिशबा मैं आपसे पूछती चलूँ कि आप मुझे बताएंगी, यकीनन नाज़रीन भी जानना चाहते होंगे कि आपने अपनी ज़िंदगी में यीशु मसीह को शख्सी निजात दहिंदा कब कबूल किया? मेरे ख्याल से 2010 में मैंने शख्सी तौर पर खुदाम का अपना निजात दहिंदा कबूल किया और पानी का बपतिस्मा लिया। फिर उसके काफ़ी अरसे के बाद मुझे रूल कुद्दस का बपतिस्मा हुआ और मैंने गैर ज़ुबानों में दुआ करना शुरू की। तो अलीश भाई, यहाँ पे आप मुझे बताएंगी कि जब आपने अभी कहा कि आपको रूल कुद्स का बपतिस्मा और आपने गैर ज़ुबानों में दुआ करना स्टार्ट की, तो ये वाला भी आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा रूल कुद्स का बपतिस्मे के बाद? मैं बताना चाहूँगी, हमारी हर रोज़ फैमिली प्रेयर होती है 7 बजे, तो उसमें तकरीबन 1.5 घंटा या 2 घंटा हमारी प्रेयर होती है। तो इसी तरह हम लोग सर्दियों के दिन थे तो हम लोग सारे बैठ के वर्शिप, जिसमें वर्शिप भी होती है, कलाम भी होता है और दुआएं हम लोग उठाते हैं। तो हम लोग ऐसे ही दुआ कर रहे थे। लास्ट पे जो हम दुआ कर रहे थे उसी दौरान मुझे रूल कुद्दस का बपतिस्मा हुआ और मैं गैर ज़ुबानों में दुआ करना शुरू हुई। मुझे खुद भी नहीं पता था और मेरे अम्मी रोना शुरू हो गई क्योंकि माँ बाप को बहुत खुशी होती है। तो खुदाम का फजल है कि उस दिन मुझे खुदाम ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था कि आपको कुछ समझ नहीं आ रही होती कि आप क्या बोल रहे हैं। तो ये खुदाम का फजल है, लेकिन आपका ऊपर कनेक्शन जुड़ जाता है खुदा के साथ। तो लिशबा, जहाँ रहे वर्शिप की बात, तो आप मुझे बताएंगे, यकीनन देखने वाले नाजरीन भी ये जानना चाहते होंगे कि वर्शिप का मतलब क्या है? वर्शिप का जो मतलब है वो है कि खुदाम यीशु मसीह के कदमों को चूमना। ये बहुत बड़ी बात है कि हम जब वर्शिप करते हैं तो हम खुदाम यीशु मसीह के कदमों को चूमते हैं। उसके पीछे ये मकसद होना चाहिए कि हम रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करें। अगर हम रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करते हैं तो फिर ही हम खुदाम यीशु मसीह के कदमों को चूम सकते हैं। लेकिन अगर हम ऊपर ही ऊपर से करते रहेंगे तो फिर उसके ना दूसरा सुनने वाला, देखने वाला बरकत पाएगा। जो लोग आपको सुनते हैं या उससे बरकत अगर नहीं हासिल करते तो फिर वो वर्शिप हम समझते हैं कि वो उस लेवल पर नहीं है कि जिस लेवल पर हमें करनी चाहिए। तो लिशबा, जहाँ तक रही वर्शिप की बात और आपकी खिदमत की बात, तो बीइंग अ यंग वर्शिपर कई परेशानियों का, कई स्ट्रगल्स का आपको सामना भी करना पड़ता होगा, तो आपने किस तरह इन सब चीज़ों को मैनेज किया और यहाँ तक पहुँची? बिल्कुल सही बात आपने की। मेरे वालिद साहब ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया इसमें। जब मैंने स्टार्ट किया तो काफ़ी लोग, अभी मैंने हारमोनियम लेके रखा ही था ना, कोई अभी मेरा उस्ताद था कोई, या अभी मैंने सीखना स्टार्ट नहीं किया था। तो काफ़ी लोग जब हमारे घर में आते थे तो पास्टर वगैरह तो कहते थे आपने बहुत जल्द सीख लेना है। तो मैं कभी कभी हंसती भी थी इस बात से कि अभी ना मुझे पता है कि हारमोनियम क्या है या क्या, भी मैंने कोई उस्ताद नहीं, तो इन लोगों को कैसे पता कि मैं जल्दी सीख लूँगी। तो बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता था जब मेरे उस्ताद जी मिल गए, उस्ताद यूसुफ सिंधु, जिन्होंने मुझे ये सिखाया, जिनकी मेहनत की वजह से आज मैं इस जगह पर हूँ। और जब वो सिखाते थे काफ़ी दफ़ा लगता था बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाएगा, लेकिन ये खुदाम का फजल है कि मैंने बहुत जल्द और बहुत कम अरसे में मैंने ये सीखा। और मैं फिर उन लोगों की बातों पर गौर करती थी जो कहते थे ये बहुत जल्द सीख लेगी। जब मेरे पास हारमोनियम भी नहीं था तो कहते थे कि बहुत जल्द सीख लेगी, तो मैंने इसे बहुत जल्द सीखा। मेरे वालिद साहब जो थे वो मुझे जब नहीं आवाज़ सही लगानी आती थी वो मेरे साथ बैठते थे और वो साथ आवाज़ लगाते, तो मैं कहती थी ये कैसे इनकी आवाज़ मैच हो जाती है, मेरी आवाज़ क्यों नहीं मैच होती है। तो मेरे वालिद साहब फिर मुझे साथ बिठा कर फिर वो मुझे आवाज़ लगाना सिखाते कि कैसे आवाज़ ये वाली उठानी है, इस तरह कैसे करना है। और यहाँ तक कि एक गीत जो मैंने फर्स्ट ज़बूर, जब मैंने हारमोनियम सीखना स्टार्ट किया तो फर्स्ट ज़बूर वो निकाला जो मुझे खुद आता ही नहीं था। अच्छा। कैदी सहूनी यहोवा ने ले आंदे जल छुड़ा,
फर्स्ट ज़बूर ये मेरा था और मुझे ये गाना भी नहीं आता था, तो पता नहीं कैसे वो फिर निकल गया। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जब मैं कोई गीत निकालूं या मुझे नहीं निकालना आता तो मेरे वाले साहब कहते हैं ये वाली सुर लगा और ये वाली सुर लगा, तो बाकी जब मैं लगाती हूँ तो वो निकल आता है, तो मैं कहती हूँ पता नहीं ये कैसे है। तो मैं समझती हूँ कि ये पाक रूह है जो गाइड करता है। बिल्कुल। तो लिशबा, जिस तरह आपने सुर की बात की तो यकीनन आप भी इस बात को समझती होंगी, मैं भी, लेकिन आप देखने वाले नाजरीन को इसके बारे में क्या बताना चाहेंगी कि आप इसके बारे में, सुर के बारे में क्या समझती हैं? मैं समझती हूँ सुर में गाना भी ब्लेसिंग है। बिल्कुल। तो अक्सर हम देखें तो लाइफ में कुछ भी हो तो हम कहते हैं हम बेहतर से बेहतर कर, अगर किसी शख्स की हम अपने घर में दावत करते हैं तो हम कहते हैं अच्छे से अच्छा खाना उसे पेश किया जाए और अच्छा बना हुआ हो। इसीलिए अक्सर हमने सुना है कि हम कहते हैं कि खुदा के लिए गाना ना बस गाते जाएं, लेकिन खुदा के लिए भी गाना है तो वो तो बादशाहों का बादशाह है, बिल्कुल। उसके लिए गाना भी बहुत अच्छा गाना बहुत ज़रूरी है। तो अक्सर सुर गलत भी लग जाते हैं, ऐसा नहीं है कि सुर गलत नहीं लग सकते, लग भी सकते हैं, इंसान ऊपर नीचे कहते हैं हो भी सकता है। तो इसी तरह खुदा के लिए भी मैं गाना कहती हूँ कि सुर में गाना बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छा गाना कि बहुत अच्छा हम तैयार करें और बहुत अच्छा गाएं खुदा के लिए। लिशबा, जैसे आपने कॉम्पिटिशन्स की बात की, तो आपने कभी इन कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया? एक कंपटीशन में मैंने हिस्सा लिया था, अदरवाइज़ मैंने कभी किसी कंपटीशन में हिस्सा नहीं लिया। तो उसका क्या रिजल्ट आया? उसका रिजल्ट आया कि दो राउंड जो थे वो क्लियर कर गए, लेकिन लास्ट में बाहर। चले, कोई बात नहीं। तो मैं आपसे यहाँ पे पूछती चलूँ कि अपनी खिदमत के दौरान आपने काफ़ी दफ़ा मसीह की मोहब्बत का तजर्बा किया होगा, तो आप कोई एक एक्सपीरियंस अपनी लाइफ से हम देखने वाले नाजरीन के साथ शेयर करेंगे? जी ज़रूर। एक्सपीरियंस जो जब हम घर में दुआ करते हैं, अक्सर हमारी जो लहदा पॉइंट होते हैं तो हम दुआ करते हैं उन लोगों के लिए जो लोग बेऔलाद हैं। और मुझे याद है कि हमारी पुप्पो जो हैं तो उनकी 3 बेटियां थीं, उनका बेटा नहीं था, उनकी बहुत ख्वाहिश थी कि खुदा उनको बेटा दे। खुदा का फजल है कि हम पूरी फैमिली दुआ करते रहे उनके लिए और खुदा ने उन्हें बेटे से ब्लेस किया। और जब मेरी पुप्पो जब वो इस दुनिया में आने वाला था, मूसा उसका नाम रखा, तो डॉक्टर ने बताया कि बहुत से मसाइल हैं, ये है वो, कभी उसका सर उल्टा हो गया तो ये वो वगैरह मसाइल आ रहे थे इस तरह के। तो हम दुआ करते रहे और खुदाम का फजल है कि वो बेबी नॉर्मल पैदा हुआ और बिल्कुल सेहतमंद। हाँ, खुशी की बात थी और एक अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए मसीह में अच्छा एक्सपीरियंस। यकीनन मसीह में होते हुए काफ़ी दफ़ा हम ऐसे एक्सपीरियंसेस से गुजरते हैं, एकदम से खुदावंद हम पे फजल करता है और फिर हम उसकी मोहब्बत में उसी जोश, उसी जज्बे के साथ खुदावंद में आगे बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पर लिशबा, मैं आपसे पूछती चलूँ कि नौजवानों को आजकल बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगी? क्या ये बात सच है? जी बिल्कुल, ये सब बात सच है, मुझे खुद गुस्सा आ जाता है। तो अक्सर सफाई पर भी मुझे गुस्सा आ जाता है, अगर यहाँ की चीज़ वहाँ पड़ी और यहाँ की ना, मुझे बहुत इस पे आ जाता है कि नहीं, जहाँ से जो चीज़ ली गई है वहाँ पर ये रखी जाए। और अक्सर इस पर पैसों पैसा हो जाता है, घर में बहन भाइयों से हो जाता है, तो अक्सर अब्बू को भी कह देती होती हूँ कि ये चीज़ यहाँ पर पड़ी थी और यहाँ पर नहीं रखी गई। तो बुआ जी अक्सर कहती हैं कि जब आपको गुस्सा आए तो किचन में जाएं और एक गिलास पानी का पिएं तो आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। तो जी लिशबा, यहाँ पे मैं आपसे पूछती चलूँ कि जिस तरह आजकल बेदीनी का दौर है और यूथ हमारी उस राह पे चल रही है जिस राह पर उसको नहीं चलना, वो अपनी बुलाहट को नहीं पहचान रहे उस तरह जिस तरह खुदावन उनसे काम लेना चाहता है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी कि हम सोशल मीडिया को पॉजिटिवली खुदा के जलाल के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हम अपने नौजवानों को बचा सकें? जैसे आपको अक्सर लोगों को ये बात मेरे बारे में जानकर काफ़ी हैरान होते हैं कि मेरे पास अभी तक मोबाइल नहीं है। तो वो जब मैं अक्सर किसी मीटिंग्स में या बाहर चर्चिज़ में जाऊँ तो अक्सर लोग होते हैं ना कि आप अपना नंबर दे दें, हमें अपने चर्च में इनवाइट करना हो तो कैसे। जब मैं उन्हें कहती हूँ ना कि मेरे पास नंबर नहीं, लेकिन देती तो मैं अपने अब्बू का नंबर ही, उन्होंने जारी बात है उनका नंबर ही देना है। तो मेरे पास जब मोबाइल नहीं था तो वो मेरे मुंह की तरफ ऐसे करके देखती है कि आपके पास मोबाइल नहीं, क्योंकि आजकल का जो दौर है इसमें तो मोबाइल छोटे छोटे बच्चों के पास मोबाइल है। तो मैं समझती हूँ कि इससे जितनी मैं दूर उतनी मैं अच्छी हूँ, लेकिन हमें इसका बहुत एहतियात के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। जितना एहतियात के साथ हम इसे इस्तेमाल करेंगे उतना ही हमारे लिए बेहतर। एक तो हमारी आंखों का नुकसान और हमारे दिमाग का नुकसान हो रहा है, तो इसके साथ साथ हम अपना रूहानी जो है वो भी नुकसान करते जा रहे हैं। तो ज़रूरी है कि जब हम उसे इस्तेमाल करें तो बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल करें, ताकि ना सिर्फ हमारा दिमाग का, आँखों का नुकसान हो, ना हम जिस्मानी तौर पर अपना नुकसान करते जाएं, बल्कि हमेशा इस्तेमाल करते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि हमने किस राह पर चलना है, क्योंकि जब हमें अपनी राह का पता होगा तो तब हम पॉजिटिव रह सकते हैं।
तो लिशबा, आप देखने वाली यूथ को जितनी आपको आज जोशुआ टीवी की वसातत से देख रही है, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे कि किस तरह मसीह में होते हुए हम उसकी बुलाहट को अपनी ज़िंदगी के लिए कबूल कर सकते हैं? बस तौबा करो और रजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं। तो मैं चाहती हूँ तमाम यूथ को कि वो तौबा करे और खुदा में आए। जब आप खुदा में आएंगे तो आपको बहुत सी ब्लेसिंग मिलेंगी। फिर आप वो पुरानी ज़िंदगी को भूल जाएंगे जो आप लोग गुजार रहे हैं। इस दुनिया में रहते हुए हमें इस दुनिया के काम और इस दुनिया बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब आप खुदा में आएंगे, खुदा में काम करेंगे तो आपको ये दुनिया उस दुनिया से भी अच्छी लगेगी। और मैं चाहती हूँ कि पास आप लोग भी मसीह यीशु में शामिल हों ताकि आप उस आसमानी बादशाही में हमारे साथ शरीक हो सकें। तो जी लिशबा, यहाँ पे मैं आपसे पूछती चलूँ कि अब मसीह में नया मखलूक बनने के बाद और खुदा की आप खिदमत भी करती हैं, तो अब आपको क्या लगता है, आप क्या समझती हैं कि आपका और खुदा का रिश्ता कैसा है? मैं समझती हूँ कि खुदा के साथ हमारा रिश्ता एक बाप और बेटी का जैसे रिश्ता है, एक माँ का जैसे रिश्ता है, उसी तरह ही खुदा और हमारा रिश्ता है। जिस तरह हम ज़्यादा तौर पर हम माँ के साथ या अपनी हर जो बात नहीं भी करने वाली हम लोग कर देते हैं, इस तरह खुदा के साथ भी हमारा ऐसा ही रिश्ता है कि जब हम मुश्किलों में हो, परेशानियों में हो, तो हम खुदा को डायरेक्टली कहते हैं कि आप हमारे लिए ये करें। तो यहाँ पे मैं आपसे पूछती चलूँ लिशबा, क्या बताएंगी कि अब मसीह में नया मखलूक बनने के बाद आपकी पुरानी ज़िंदगी और नई ज़िंदगी में क्या फ़र्क है? क्योंकि इस बात का शायद मुझे सही से जवाब ना है, क्योंकि शुरू से ही हमने जब से देखा अपने माँ बाप को दुआ में, चर्च में देखा, तो मैं समझती हूँ ज़्यादा फ़र्क नहीं आया लाइफ में। लेकिन ये है कि पहले कम थे और अब ज़्यादा हो गए हैं। अब खुदा में ज़्यादा है और ज़्यादा तौर पर और लायक तौर पर खुदा के नाम को जलाल दे रहे हैं। और पहले तसव्वुर नहीं मैंने किया था कि इस तरह कि हम इस प्लेटफॉर्म पर आकर या इस तरह मैं वर्शिपर बनकर खुदाम के नाम को जलाल दूंगी, और ये उससे भी ज़्यादा अच्छी और बहुत खूबसूरत ज़िंदगी है। यकीनन लिशबा, बहुत ही खूबसूरत बात है कि खुदावन हमारी तवक्कुआत से ज़्यादा बढ़कर हमारी ज़िंदगी में काम करता है। जो हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं उससे बढ़कर वो हमारी ज़िंदगी में अपने जलाल को ज़ाहिर करता है। तो जी लिशबा, आप हमारे देखने वाले यूथ को और नाजरीन को क्या मैसेज देना चाहेंगी जोशुआ टीवी की वसातत से? जी, मैं यूथ को यही मैसेज देना चाहूँगी कि खुदा में कायम रहें। कलाम में लिखा है, खुदा में कायम रहोगे तो मेरी बातें तुम में कायम रहेंगी। तो ज़रूर है कि हम खुदा में कायम रहें और खुदा के साथ वफ़ादार रहें। जब हम खुदा के साथ वफ़ादार रहेंगे तो तमाम चीज़ें जिनकी हम ख्वाहिश करते हैं, या हम चाहते हैं कि खुदा हमें बरकतें दे, या हम चाहते हैं कि हम ज़िंदगी में कामयाब हों, तो हम खुदा में कायम रहें। बहुत ज़रूरी है कि हम खुदा में कायम रहें। जब हम खुदा में कायम रहेंगे तो खुदा हमारे लिए सब कुछ कर देगा। तो जी लिशबा, आप देखने वाले नाजरीन के लिए कौन सा सॉन्ग डेडिकेट करना चाहेंगी आज जोशुआ टीवी की वसातत से? सारा जग छड़ जांदा यसू कल्याणे छड़दा, हाथ प्यार नाल फड़दा छड़ जांदा यसू कल्याणे छड़दा। सारा जग छड़ जांदा यसू कल्याणे छड़दा, सारा जग छड़ जांदा यसू कल्याणे छड़दा, हाथ प्यार नाल फड़दा, हाथ प्यार नाल फड़दा यसू कल्याणे छड़दा, सारा जग छड़ जांदा यसू कल्याणे छड़दा, सारा जग छड़ जांदा यसू कल्याणे छड़दा। हन्ना
चलिया हन्ना रो रो के मंगिया दुआवा रूहे पाक दिया चलिया हाली चोलिया परिदाए यीशु कले आने छड़दा हाली चोलिया परिदाए यीशु कले आने छड़दा हथ प्यार नाल फड़दाए हथ प्यार नाल फड़दाए यीशु कले आने छड़दा सारा जग छड़ जांदा यीशु कले आने छड़दा सारा जग छड़ जांदा यीशु कले आने छड़दा यीशु कले आने छड़दा यीशु कले आने छड़दा यीशु कले आने छड़दा। तो यकीनन नाज़रीन, हमारी आज की मेहमान की गवाही से आप सब लोगों ने बरकत पाई होगी और उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपके लिए बरकत का वसीला बना है। तो नाज़रीन, मिलते हैं आप सबके साथ नई एपिसोड के साथ, नए मेहमान के साथ प्रोग्राम गॉड इन यूथ सीज़न 2 में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदावन आप सबको बरकत दे।